ऑलराइट, हमने प्रीवियस पार्ट में बात की कि किस तरह से एक एक्सप्रेशन को जज करना है कि वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में। अगर वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो उसको सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको के मैप से सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ तक का फंक्शन हमने नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट में कवर किया था। अब आइए आगे देखते हैं कि इसको के मैप से कैसे सॉल्व करना है। सो बेसिकली ये आपका 3 वेरिएबल का के मैप है। आप इस तरह से मैप बना के और उसको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे मिन टर्म का नंबर असाइन कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ मिन टर्म्स हैं आपके पास आंसर के अंदर, वहाँ वहाँ आप वन प्लेस करेंगे, क्योंकि मिन टर्म एक्चुअल में वन से रिप्रेजेंट की जाती है। 0, 2, 6 एंड 7। आइए देखते हैं। 0, 2, 6 एंड 7, ये हो गया आपके पास प्लेसमेंट ऑफ योर मिन टर्म्स। अब इनकी पेयरिंग कैसे करनी है? जब भी बात आ जाए पेयरिंग की, तो पेयरिंग के लिए आपको सबसे पहले तो रूल याद रखना है कि कौन सा रूल है। सबसे पहली प्रायोरिटी फॉर 8 वेरिएबल, फॉर 8 कॉम्बिनेशन स्क्वायर के मैप या 3 वेरिएबल का के मैप के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी 8 वंस को कवर करने की होनी चाहिए। ऑब्वियसली बहुत रेयर सिचुएशन में होता है कि 8 के 8 कॉलम्स में, 8 के 8 स्क्वायर्स में 1 हो। इन केस अगर 8 के 8 स्क्वायर्स में 1 कवर होता है तो आंसर 1 आएगा। कोई भी वेरिएबल नहीं बचता है क्योंकि सारे वेरिएबल्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, राइट? सो ये बहुत रेयर सिचुएशन में होता है इन केस ऑफ 3 वेरिएबल के मैप। ज़्यादातर 3 वेरिएबल के मैप में प्रैक्टिकल अप्रोच 4 का स्क्वायर पेयर बनने की है, 2 का और 1 का, ये होती है प्रैक्टिकल अप्रोच। तो अब आप यहाँ पे देखें 4 वंस तो हैं, लेकिन 4 वंस आप एक साथ पेयर में कवर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 1 होता तो हाँ 4 का पेयर बन जाता। एनीवेज, अब हमारी प्रायोरिटी 2 का होनी चाहिए। 1 का बहुत एक्सेप्शनल केस में, जब कहीं पे बिल्कुल अकेला अलग थलग एक 1 कहीं कोने में हो, तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब फर्स्ट ग्लिम्स में देखने में लग रहा है कि ये 1 जो है वो सबसे अलग थलग और कोने में है, तो मे बी इसको 1 को ऐसे ही कवर करें, ऑल्दो ऐसा नहीं है। वो क्या है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब सबसे पहले आपको 2 का पेयर बनाना है। तो 2 का पेयर यहाँ भी बन रहा है और 2 का पेयर यहाँ भी बन रहा है। सबसे पहले 2 का पेयर ये बनाते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ भी बना लें, राइट? लेकिन होगा कुछ यूँ कि जब आप यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे और ये 1 अकेला बचेगा, तो 0 और 2 एक दूसरे के नेबर्स हैं। वो कुछ इस तरह से कि जब आप एक पेपर को फोल्ड करें लेकर, या इस के मैप को ही फोल्ड करने जाएं, तो 0 और 2 एक दूसरे के नेबर बनेंगे। और क्योंकि 0 और 2 एक दूसरे के नेबर हैं, इसलिए ये 0 और 2 आपस में पेयर बनाएंगे। तो ना ये वाला 1 बचेगा, जब ये वाला 1 बचेगा ही नहीं तो फिर इन दोनों को पेयर करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ये 1 ऑलरेडी इसके साथ कवर हो चुका है और ये 1 भी कवर हो चुका है, तो कोई 1 बचा नहीं है। तो अब अगर आप इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो ये एडिशनल ओवरलैपिंग होगी, जो कि अलाउड नहीं है। हाँ, अगर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि कोई एक 1 बच रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक 1 को आप ओवरलैप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन अब क्योंकि एक पेयर ये कवर हो चुका है, दूसरा पेयर ये कवर हो चुका है, तो अब यहाँ पे जो पेयरिंग हो रही है वो एडिशनल होगी, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा 1 नहीं है जो पेयर होने से रह गया हो, क्योंकि ये दोनों 1 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। 0 और 2 आपस में नेबर्स हैं, इसी तरह 4 और 6 भी आपस में नेबर्स हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉर्नर्स में भी नेबर्स होते हैं। तो ये आपके पास 2 पेयर्स आ गए सिंपली इस तरह से। अब इनके जो है वो मिन टर्म्स आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ इनके वेरिएबल्स, जो कि हम बार बार ऑलरेडी डिस्कस करते जा रहे हैं, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे x पहले चेक करेंगे, तो दोनों स्क्वायर या दोनों मिन टर्म्स के अंदर x ही है, तो वो x ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। जबकि अगर y चेक करें तो y दोनों में कॉमन है, तो y भी आ जाएगा। ऑल दो z जो है वो z और z प्राइम है, तो z प्राइम नहीं आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका एक्स वाई बचेगा। इसी तरह यहाँ पे आप पेयर चेक करें तो x कॉम्प्लीमेंट है, और वाई जेड के लिए जब आप देखें तो y प्राइम और y है, इसमें y प्राइम है, यहाँ पे y है, तो y प्राइम y से कैंसिल हो जाएगा और y नहीं आएगा। ऑल्दो z जो है वो z प्राइम और z प्राइम दोनों जगह है, कॉमन चीज़ आपकी एज इट इज़ आ जाएगा।
सो यहाँ पे आपका आंसर हो गया आफ्टर के मैप एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम एंड जेड प्राइम, ये आपका आंसर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर अप टू यू कि किस तरह से एक्सप्रेशन से आपको के मैप यूज़ करके अपनी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।